एक मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि जी के यूके से जो लोग अब इंडियन जो आएंगे उनको जब असाइलम क्लेम करेंगे और अगर उनका असाइलम फेल होगा तो उनको इमीडिएट तौर पे जो है वो इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा, इस कंट्री से रिमूव कर दिया जाएगा। सो चूंकि इंडिया को जो है वो इंडिया के साथ यूके का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। इसकी मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। सो इसलिए ये इज़ नॉट लाइक दैट जिस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग जो है इस तरह की वीडियोस पे मेंशन कर रहे हैं जी कि इंडियन के लिए अब खतरा आ गया जी, फलां हो गया, अब आपको निकाल दिया जाएगा कंट्री से, ये होगा। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूके जो है वो ह्यूमन राइट्स हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के मुताबिक काम होता है। अब रीज़न ये है कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है अपने आप को कि जी के यूके के साथ जो एक तो उनके डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो हैं वो होने जा रहे हैं, जो हो चुके हुए हैं पहले से। उसमें यह है कि बिजनेस के हवाले से बहुत से एग्रीमेंट्स हैं और जो इंडिया जो है वो डिक्लेयर कर रहा है जी के 2030 में जो है हम जो थर्ड बिगेस्ट बिजनेस मार्केट के हवाले से सामने आएंगे। और इस वक्त इंडिया सो फार जो है डूइंग अ ग्रेट वर्क और जो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बड़ा पॉजिटिव काम जो है वो सरकार जो है वो कर रही है और आगे मज़ीद बेहतरी की भी उम्मीद है। सो उसमें अब ये है कि आप जब अपने आप को डिक्लेयर करेंगे कि जी कि हम वी आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर, हम जो है वो सुपर पावर की रेस में लग गए हैं, तो देन यू हैव टू डिक्लेयर योर सेल्फ कि जी हम एक सेफ कंट्री भी हैं, हम एक सेफ कंट्री हैं और हम हमारे कंट्री में बिजनेस जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, नेशनली तौर पे एंड इंटरनेशनली तौर पे वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो जब आप अपने आप को सेफ कंट्री के तौर पे डिक्लेयर करवाते हैं या करते हैं तो देन जो है अगर कोई वहाँ का कोई भी कंट्री हो, जैसे दुबई का है या कोई जैसे कोई भी सेफ कंट्री है, वहाँ से जब कोई आएगा यूके में और आके असाइलम करेगा तो फिर पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि जी के अब टेक्निकली तौर पे आपका जो असाइलम होता है आप अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे होते हैं, आप अपनी स्टेट के खिलाफ आप असाइलम करते हैं कि जी के मेरी स्टेट जो है वो हुकूमत या गवर्नमेंट या स्टेट, उसके अदारे, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस, उसका पुलिस, उसकी आर्मी, उसके मुख्तलिफ जो सहूलतकार होते हैं या वो जो कंट्री को स्टेट को रन कर रहा होता है, दे हैव बिन फेल्ड, वो फेल हो गए हैं आपको प्रोटेक्शन देने में। आपका मजहब जो है वो आपको आज़ादी नहीं है। अगर आप अपनी इबादत करेंगे तो आपको दूसरी जमात वाले जो हैं वो आपको मार देंगे, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। आपने गवर्नमेंट से, स्टेट से प्रोटेक्शन मांगी, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। आप पोलिटिकली तौर पे आपका एक सियासी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, दूसरी पोलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं कि जी इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको मार डालेंगे, इस पर जाली केसेस बनाएंगे या असली केसेस बनाएंगे, जेलों में डालेंगे, और आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, आपको कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आपको पुलिस से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आपको आर्मी से इंसाफ नहीं मिल पा रहा। आपको टेक्निकली तौर पे ये सारे स्टेट के पिलर हैं। जब आपको स्टेट फेल हो जाती है आपको इंसाफ देने में, तो आप भाग के आप किसी ना किसी तरीके से दूसरे कंट्री में आके अपना प्रोटेक्शन के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हैं कि जी मुझे अब प्रोटेक्शन दी जाए, मेरी स्टेट फेल हो गई है। सो अब अगर आप, एक तो ये असाइलम की ये बेसिक ग्राउंड्स है, ये जो मैंने आपको बता दी, अगर ऐसी ना हो तो असाइलम ऑब्वियसली आपका बनता ही नहीं है। अच्छा, अब आप की स्टेट फेल होगी तो इसका मतलब है कि स्टेट अगर फेल है, वो प्रोटेक्शन ही नहीं आपको दे पा रही, तो वो बिजनेस में कहाँ पे प्रोटेक्शन देगी? वहां पे फॉरेनर्स, इंटरनेशनल जो बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों आपके कंट्री में आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस लेके क्यों आएंगे? सो दैट्स मीन यू हैव टू डिक्लेयर योर सेल्फ कि नहीं जी हम सेफ हैं। सो वो टेक्निकली तौर पे ये जो इंडिया के साथ अभी ये कहा जा रहा है कि जी कि हम रिमूवल जो है वहां पे करेंगे, वापस करेंगे। सो उसकी बैकग्राउंड ये है कि जब आप अपने आप को सेफ शो करेंगे तो फिर वो ये है कि ऑब्वियसली इसमें इश्यूज आएंगे। सो इसलिए ये अब असाइलम केस जो है वो इतना इजी नहीं रहेगा मजीद जितना इस वक्त है या इससे पहले था। अच्छा,